Assalamu alaikum dear student. Today we are going to start our new chapter, that is current electricity. In order to start our new chapter current electricity, you must know what is electric current. Current होता क्या है? ठीक है जी. Electric current क्या होता है? It is rate of charges flowing through any surface. Okay, this is our electric current. इलेक्ट्रिक करंट को जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं वो I से रिप्रेजेंट करते हैं. इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा क्यू. डेल्टा क्यू मतलब चेंज इन चार्जेस, डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी. और आप ये भी कह सकते हैं I इज इक्वल टू क्यू ओवर टी. रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस in a unit time through any surface is called electric current. इलेक्ट्रिक करंट का जो SI यूनिट है, SI यूनिट है आपके पास इसका करंट का एम्पेयर. ठीक है, जो कि एक साइंटिस्ट के नाम पे था. ठीक है जी, ये वो क्या. अब एम्पेयर क्या होते हैं? नाउ व्हाट इज़ एम्पेयर? आपका जो करंट है वो 1 एम्पेयर होगा अगर 1 कूलम चार्ज फ्लो करेगा 1 सेकेंड के में से. ठीक है, 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज जो है वो फ्लो करेगा तो आपका जो करंट है वो क्या होगा? आपका 1 एम्पेयर होगा. ठीक है, अब हम नेचर ऑफ चार्ज कैरियर्स को डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, नेचर ऑफ चार्ज कैरियर्स. नेचर ऑफ चार्ज कैरियर्स को डिस्कस कर लेते हैं. इसमें से सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए मेटेलिक कंडक्टर्स जो हैं उनमें इलेक्ट्रिक करंट किस तरह से होता है. ठीक है, मेटेलिक कंडक्टर में से बारी बारी हम इन्हें डिटेल में भी आगे जाके स्टडी करेंगे. मेटेलिक कंडक्टर्स. मेटेलिक कंडक्टर में से जो आपका चार्ज होता है, चार्ज कैरियर्स जो होते हैं वो उसमें जो होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसको हम मोबाइल इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं. फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है, इनको मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स भी कहा जाता है, इनको फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी कहा जाता है. ठीक है, सेकेंड वन जो है वो आपके पास क्या आता है? इलेक्ट्रोलाइट्स. ठीक है, सेकेंड मीडियम आपके पास क्या आ रहा है? इलेक्ट्रोलाइट्स. इलेक्ट्रोलाइट्स में जो है वो आपका जो करंट फ्लो करता है वो बेसिकली आइंस की वजह से फ्लो करता है. कौन से आइन? पॉजिटिव आइंस एंड नेगेटिव आइंस. फिर आ जाता है आपका नेक्स्ट गैसेस. गैस मॉलिक्यूल के बारे में बात करते हैं. गैस मॉलिक्यूल्स में भी आपके जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं. नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग सेमी कंडक्टर्स की वजह से. एक होते हैं कंडक्टर्स जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो करती है, दूसरे होते हैं इंसुलेटर जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो नहीं करती, और कुछ होते हैं सेमी कंडक्टर्स जिनमें से क्या करती है कुछ ऐसे मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ भी करते हैं और नहीं भी करते. ठीक है, तो इनमें भी क्या होते हैं? बेसिकली इनमें होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से और होल्स की वजह से. होल्स क्या होते हैं अब हम इसको डिटेल में जो है वो आगे जाकर स्टडी करेंगे. ठीक है, अच्छा जी, हमने करंट को डिस्कस किया. ठीक है, करंट, इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली 2 तरह का होता है. कौन कौन सा? एक होता है आपके पास करंट जो होता है वो 2 तरह का होता है. एक होता है आपके पास कन्वेंशनल और दूसरा आपके पास होता है इलेक्ट्रॉनिक करंट या इलेक्ट्रिक करंट. 2 तरह के करंट्स होते हैं. एक होता है आपके पास कन्वेंशनल, दूसरा क्या होता है आपके पास? इलेक्ट्रॉनिक करंट. ये जो होता है ये होता है आपके पास पॉजिटिव चार्जेस की वजह से. ठीक है, और ये आपके पास क्या होता है? ये होता है आपके पास नेगेटिव चार्जेस की वजह से. ठीक है, और ये आपके पास किस लिए फ़्लो करता है? ये कैसे फ़्लो करता है? ये होता है हाई पोटेंशियल से लो की तरफ. और ये वाला कैसे फ़्लो करता है? ये लो पोटेंशियल से हाई की तरफ. ठीक है, तो ये कन्वेंशनल और इलेक्ट्रॉनिक में डिफरेंस है कि ये क्या करेगा? हाई पोटेंशियल से फ़्लो करेगा, पॉजिटिव चार्जेस की वजह से होता है. हाई पोटेंशियल से लो की तरफ फ़्लो करेगा. और इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस क्या होता है? नेगेटिव चार्जेस की वजह से होते हैं. ये लो से हाई की तरफ फ़्लो करता है. ये करंट जो है वो मूव करता है. ठीक है जी, होता क्या है कि पॉजिटिव चार्जेस जो होते हैं इन 1 डायरेक्शन मूव करते हैं.
बनिस्बत नेगेटिव चार्जेस के। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा करंट और उसकी दो टाइप्स। ठीक है, अब हम डिस्कस कर लेते हैं बारी बारी, हम करते हैं करंट थ्रू मेटालिक कंडक्टर। अच्छा, यहाँ पर हम एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम सपोज़ करें सोडियम जो कि आपका सॉफ्ट मेटल है उसको लेते हैं, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है Na=11। आप ये देखें, यहाँ पे हम इसको कन्फिगर कर लेते हैं। ये 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, बाकी उसका एक बचा। तो ये क्या है, उसका वैलेंस है, जिसकी वजह से जो आपके न्यूक्लियस का यहाँ आखिरी वाले पे जो होल्ड है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। और ये इलेक्ट्रॉन, क्योंकि दो रीज़न्स होते हैं। एक ये कि जैसे जैसे शेल्स बढ़ते जाते हैं तो आपका न्यूक्लियर चार्ज जो है वो क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। सेकेंडली स्टेबिलिटी, एक फैक्टर आता है स्टेबिलिटी, यानी कि किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए उसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स का होना बहुत ज़रूरी है, जबकि सोडियम के आउटर मोस्ट में सिर्फ और सिर्फ 1 है। तो इसके लिए बनिस्बत 7 को गेन करने के लिए 1 को लूज़ कर देना ज़्यादा आसान होगा। ठीक है जी, तो ये क्या है, यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये जस्ट मैंने आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट देने के लिए एक जो है वो कॉन्फ़िगरेशन बनाई है। तो ये क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। एटम्स, ये तो है सोडियम सॉफ्ट एटम, सॉफ्ट मेटल। सेम उसी तरह से जो मेटल्स होते हैं उनके साइज़ जो होते हैं वो लार्ज होते हैं, साइज़ लार्जर होते हैं। जब साइज़ लार्जर होते हैं तो शेल्स जो हैं वो क्या करेंगे, आपके इंक्रीज़ करेंगे। शेल्स इंक्रीज़ करेंगे तो न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज़ करेगा। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज़ करेगा तो आपके जो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हो जाएंगे, आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बन जाएंगे। ठीक है जी, ये हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो मेटल्स का जो है वो साइज़ ज़्यादा होता है, लार्ज होता है, जिसकी वजह से आपका इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं, शेल्स का साइज़ इंक्रीज़ होता जाता है तो न्यूक्लियर चार्ज कम होता है, इलेक्ट्रॉन फ्रीली घूमना शुरू कर देते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं, ये क्या है, आपके फ्री इलेक्ट्रॉन। अब हम इसको रैंडमली डिस्कस कर लेते हैं। मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन मेटल्स क्यों होता है। द फ्री इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली क्या होते हैं, रैंडम होते हैं, यानी कि उनकी कोई स्पेसिफिक, ये एक आपके पास मेटल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो उनका कोई स्पेसिफिक जो है वो क्या है, यू कैन से कि डायरेक्शन नहीं होती, वो कोई इधर कोई इधर कोई इधर कोई ऊपर कोई नीचे, इस तरह से करके रैंडमली जो है वो क्या हो रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, जैसे ही करंट गुजरना शुरू करता है, करंट जो है वो कैसे जनरेट होता है। सपोज़ करें एक मेटल है, वो एज इट इज़ पड़ा है, उसको हमने कोई बैटरी सप्लाई नहीं दी, तो उसमें से करंट कैसे पास होगा। ठीक है, तो इन दिस केस द रेट एट विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू इट फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट इज़ द सेम एज द रेट एट विच दे पास फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एज अ रिज़ल्ट द करंट थ्रू द वायर इज़ ज़ीरो। आप देखें कि जब आपके ऑब्जेक्ट जो है वो एज इट इज़ स्टिल पड़ा है, आपने बैटरी कनेक्शन जो है वो क्या दिया, आपने ज़ीरो दिया है। तो इस सिचुएशन में आपका क्या होता है कि जितने नंबर ऑफ जो हैं वो हाई से लो में जाएंगे, ठीक है, उतने ही क्या होंगे, लो से हाई में जाएंगे। तो दोनों का नंबर सेम है, तो करंट आपके पास इस सिचुएशन में क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है जी, फिर उसके बाद वो कहते हैं कि अगर आप जो है बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। अब आप ये देखें, ये आपका एक मेटल है, इसको हमने कनेक्ट कर दिया है बैटरी के साथ। पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, ये हमने बैटरी के साथ कनेक्ट कर लिए। यहाँ पर हम अपनी एक गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लें। ये आपके पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आ गया।
ठीक है जी। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि दोनों एंड्स जो हैं वायर के साथ, वो किसके साथ हमने कनेक्ट कर दिए, बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपस में वो क्या करना स्टार्ट कर दिए, चलना स्टार्ट कर दिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ने कॉन्टिन्यूसली मूव करना स्टार्ट कर दिया। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि एक फोर्स एक्ट करेगी फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे, डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि ऑपोजिट टू ई। ठीक है। फिर उसके बाद वो कहते हैं कि इस सिचुएशन में क्या होगा कि अप्लाइड फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन चेंज देयर रैंडम मोशन इन अ सच अ वे दैट दे ड्रिफ्ट स्लोली विद द कांस्टेंट वेलोसिटी इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू द फील्ड। दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात आ रही है तो हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पता होना चाहिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक ऐसी वेलोसिटी होती है, एवरेज वेलोसिटी या स्पीड with which free electrons flow or drift, or you can say flow when current flows through the conductor, when current flows through the कंडक्टर। दिस इज़ कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है जी, ये हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है। अब एक्सेलरेशन ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स क्या होती है, देयरफॉर the experienced force by free electron does not produce net acceleration because the electrons keep on colliding with the atoms of the conductor. The overall effect of collision is to transfer the energy of accelerating electrons। ठीक है, इसीलिए जो हमारा you can say कि जो velocity of the electrons at room temperature जो होती है वो क्या होती है, किस वजह से होती है, थर्मल मोशन की वजह से होती है, क्योंकि आपस में इलेक्ट्रॉन कोलाइड करना स्टार्ट कर देते हैं। जब कोलाइड करते हैं तो आपस में हीट जनरेट होती है और करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है।